हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि दो बड़े फैसले हुए हैं सीएम योगी के द्वारा, जिसे जानना आम नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, बने रहिएगा अंत तक। कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन जॉब्स का दावा अब नहीं कर सकते। केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब टॉपर्स की फोटो बिना परमिशन के नहीं छाप पाएंगे। जी हां दोस्तों, कोचिंग सेंटर अब 100% सिलेक्शन और 100% नौकरी देने का दावा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा वो कर भी नहीं पाते और दावा अपने पोस्टर में करते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने को भी कहा गया है। अब कोचिंग सेंटर के लिए गाइडलाइन की 10 बड़ी बातें आप यहां पर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सज रहा है बाबा सिद्धेश्वर धाम। सुल्तानपुर में देव दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, तो कई जिलों में आते जाते हैं श्रद्धालु। इस वजह से काफी ज्यादा फेमस है। सुल्तानपुर में हर साल की तरह इस साल भी देव दीपावली को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। शहर के रामलीला मैदान स्थित पौराणिक बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम में भगवान शिव के मंदिर को फूलों और आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया जा रहा है। इसके साथ ही नीतीश ने फिर से पीएम मोदी का पैर छुआ। वीडियो आप देख सकते हैं। भाषण के बाद प्रणाम किया, पीएम कुर्सी तक ले गए। पहले 7 जून को ऐसा किया था। आप विजुअल देख सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए हैं। मौका था बुधवार को दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम का। घटना का वीडियो भी सामने आया है। तो राहुल गांधी ने वायनाड में जिप लाइनिंग की। वीडियो आप देख सकते हैं। 300 मीटर की ऊंचाई से दिखाई है वायनाड की खूबसूरती। बोली ये मेरे लिए राजनीति से बढ़कर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में जिप लाइनिंग की। 400 मीटर लंबी ये जिप लाइन केरल की सबसे लंबी जिप लाइन है। राहुल ने इस एडवेंचर स्पोर्ट्स का वीडियो 12 नवंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था। तो सुल्तानपुर में खेसारी लाल यादव की फिल्म की शूटिंग हो रही है। भीड़ उमड़ पड़ी थी देखने को, पुलिस ने शूटिंग बंद कराई। जी हां दोस्तों, भोजपुरी फिल्म अग्निपथ की शूटिंग के बीच बवाल हो गया। अभिनेता खेसारी लाल के साथ सेल्फी लेने के लिए ललक में कुछ युवक दीवार फांदकर शूटिंग स्थल पर पहुंच गए। वहां तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें काबू करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस बुलाई गई, उसके बाद शूटिंग बंद करा दी गई। नगर पालिका परिषद से एक दिन की शूटिंग का कार्यक्रम लिया गया था लेकिन सुरक्षा को लेकर पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। सुबह से पर्यावरण पार्क का गेट बंद कर दिया गया, किसी को अंदर घुसने से रोक दिया गया। शूटिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी सुरक्षा कर्मी कर रहे थे। वहीं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसला हुआ। मायावती बोली खत्म होगा आतंक। वहीं सांसद चंद्रशेखर बोले ये यूपी सरकार को तमाचा पड़ा है। आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकारों बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा उम्मीद है कि इससे जो बुलडोजर का आतंक छाया है वो खत्म होगा। वही दोस्तों, पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खाते में पेंशन कब मिलेगा, आइए जानते हैं। दरअसल जनवरी महीना बेहद खुशखबरी वाला होगा क्योंकि यूपी में पेंशन दिव्यांगों का हुआ या वृद्धा पेंशन हुआ, इनके पेंशन बढ़कर मिलेंगे। अभी तक आपको महीने का 1000 रुपए पेंशन मिलता था लेकिन सरकार की तरफ से जल्द ही उपचुनाव के बाद एक बड़ा फैसला होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार अब आपको नए साल पर जनवरी में 4500 रुपए मिलेगा, यानी हर महीने का 1500 मिलेगा। दिव्यांगों को ये लाभ पहले दिया जाएगा। दिव्यांगों को ये लाभ देने का कारण ये है कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है जिससे इनको कोई दिक्कत ना हो। वहीं पर वृद्धा और निराश्रित लोगों के लिए भी ये लाभ दिया जाएगा। हालांकि इनके लिए अभी कोई नियम नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट में खबरें छपी हैं। सीएम योगी जल्द ही इसका फैसला लेंगे। तो वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए। यूपी में बढ़ने वाली है ठंड। आज 35 जिलों में दिखेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जी हां दोस्तों, यूपी में मौसम अब बदल रहा है। रात के साथ अब दिन के समय में भी तापमान में कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम और ठंड का एहसास कराएगी। तापमान में अभी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। खासकर यूपी के तराई क्षेत्रों में इसका असर दिखेगा। वहां घना कोहरा भी नजर आएगा। IMD के अनुसार 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच यूपी के 35 जिले ऐसे हैं जो देर रात या सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा उनके यहाँ पर दिखाई पड़ा है। अब ये जिले आप देख सकते हैं। शुक्रवार शनिवार को भी माहौल ऐसा ही बना रहेगा। अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, रामपुर, पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर, कुशीनगर, मऊ, देवरिया, बलिया समेत कई जगहों पर रात और सुबह में घना कोहरा दिखाई दिया है। तो प्रयागराज, वाराणसी और अलीगढ़ समेत यूपी के 30 जिलों में बनाया जाएगा गंगा प्लान। शासन ने जारी किया है आदेश। दोस्तों, गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 30 जिलों में गंगा प्लान बनाया जाएगा जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, गाजीपुर, फतेहपुर और अलीगढ़ शामिल है। इस योजना के तहत गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जाएगा और जल को सतत प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा।
वही सीएम योगी का सचिव बनकर ठगी की गई है। हाई प्रोफाइल ठग गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में दबोचा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यूपी एसटीएफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। इस गिरफ्तारी से प्रदेश में अन्य जालसाजों और ठगों के लिए सख्त संदेश दिया गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सीएम योगी के सचिव बनकर ठगी की है, मतलब झूठ मूठ का सचिव बन गए सीएम योगी का और जाकर ठगी की। फिलहाल अब गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, इसके साथ यूपी के संविदा बस ड्राइवरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए राहत की खबर, 1 करोड़ का बीमा होगा। यूपी में परिवहन निगम के संविदा पर तैनात कर्मियों के लिए राहत की खबर है। निगम प्रशासन अपने संविदा चालक परिचारक के लिए नई बीमा पॉलिसी ले रहा है। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर का 1 करोड़ रुपए का बीमा होगा। खबर पूरी जानिएगा। ड्राइवर और कंडक्टर का 1 करोड़ का बीमा होगा। बस हादसा या ड्यूटी के दौरान संविदा चालक परिचालक मृत्यु होने पर परिजनों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। दुर्घटना में मृतक आश्रित के बेटे की शिक्षा और बेटी की शादी के लिए 10-10 लाख रुपए का बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं यूपी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी वाहन चेकिंग कर सकेंगे। कई अधिकारी बढ़ेंगे। यूपी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी वाहन चेकिंग कर पाएंगे। साथ ही वाहनों की तकनीकी जांच के अलावा वाहन शोरूम में चेसिस नंबर का सत्यापन भी कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से राजस्व बढ़ेगा, कई अधिकार बढ़ेंगे। वहीं अब ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया है, फिर गुस्ताखी होने की एक्टिंग की। उनके भाई 2012 में कह चुके हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। दोस्तों, हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान 15 मिनट का जिक्र किया। 2012 में उनके भाई अकरबुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसे ही बयान दिया था। देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। अब महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी और डिप्टी सीएम फडणवीस के बीच जुबानी जंग चल रही है। सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया। इस बीच सोना चांदी एक बार फिर से सस्ता हुआ है। 74,000 के नीचे आ गया सोना। बीते 15 दिनों में 5,737 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी 87,558 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जी हां, सोना चांदी के दाम में लगातार गिरावट देखी जा रही है। IBJA की वेबसाइट के अनुसार 1,316 रुपए सस्ता हुआ एक बार फिर से और 75,260 से 73,944 आ गया है। इस बीच चांदी भी 2,189 रुपए गिर गई और 87,558 रुपए पर बिक रही है। अब आप यहां पर कैरेट के हिसाब से सोना चांदी का रेट देख सकते हैं। तो दोस्तों, मीका सिंह को पाकिस्तानी फैन ने स्टेज पर आकर दिया 3 करोड़ का तोहफा। भारत के लोगों के लिए मजे ही मजे हैं। मीका सिंह को उनके एक फैन ने सोने और हीरे के तोहफे दिए। ये गिफ्ट काफी महंगे बताए जा रहे हैं। यह फैन पाकिस्तान का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे से भिड़ गए हैं। रिसेंटली उनका लाइव परफॉर्मेंस USA में था, जिसमें एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने 3 करोड़ का गिफ्ट उनको दिया है। तो यूपी में अवैध खनन पर अब ऐसे लगाम लगाएगी योगी सरकार। हर पट्टे का होगा निरीक्षण। यूपी में योगी सरकार अवैध खनन पर अब डिजिटल निगरानी का लगाम लगाने जा रही है। अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए खनन पट्टी को निगरानी के लिए विशेष निरीक्षण ऐप की शुरुआत होगी। तो दहाई में सिमटेगी भाजपा। हर सीट पर घटेंगे 25,000 वोट। अखिलेश यादव ने निकाला है गणित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2 दिन में यूपी PCS RO ARO परीक्षा आयोजित कराने, उनके नंबर में नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रयागराज में चल रहे छात्र छात्राओं के आंदोलन पर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं अखिलेश यादव। हालांकि उन्होंने कहा दहाई में ही सिमट जाएगी भाजपा। यूपी में दिन दहाड़े डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या हो गई। सिर में गोली मारी, 2 गोलियां लगी हैं। गोरखपुर में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी। युवक सिर और दाएं कनपट्टी पर गोली मारी गई। मृतक जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता बताया गया है। तो यूपी PCS प्रोटेस्ट लगातार चलता जा रहा है। 4 लेयर वाली बैरिकेटिंग टूटने के बाद प्रयागराज का यूपी PSC दफ्तर बन गया छावनी। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के सामने आंदोलन चौथे दिन जारी है। 4 लेयर वाली बैरिकेटिंग टूटने के बाद आयोग के सामने इलाका छावनी बन गया। आयोग में बैठक भी चल रही है। माना जा रहा है कि आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कोविड के दौरान भारत के दरिया दिली का तोहफा। पीएम मोदी को सबसे बड़ा सम्मान देगा ये अफ्रीकी देश। दोस्तों, 16 से 21 नवंबर तक के लिए अफ्रीकी देशों के दौरे जा रहे हैं पीएम मोदी। इससे पहले डोमिनिका में पीएम मोदी का देश का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा हुई है। तो कौन है देश का सबसे अमीर IAS अधिकारी? अमित कटारिया। लेते थे मात्र 1 रुपए सैलरी, अब इस बीच चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों, चर्चा में रहने वाले देश के मशहूर IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अमित कटारिया एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल इस बार कोई बड़ा फैसला या कार्रवाई नहीं, बल्कि उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति चर्चा का विषय बनी है। माना जा रहा है कि वह देश के सबसे अमीर IAS अधिकारी हैं। खास बात यह भी है कि कटारिया पहले 1 रुपए सैलरी लेने का फैसला ले चुके हैं।
जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति वाले कटारिया को देश के सबसे अमीर IAS अधिकारी माना गया है। सरकारी अधिकारी के तौर पर काम शुरू किया था तो उन्होंने सिर्फ अपनी सैलरी 1 रुपए ली थी, यानी 1 रुपए सैलरी लेते थे तो इतने अमीर कैसे हुए, आइए इसको भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि गुरुग्राम में इनका जन्म हुआ था, वहीं पर पले बढ़े, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बीटेक की, IIT दिल्ली का रुख किया, 2003 में UPSC की परीक्षा में 18वीं रैंक लाई, जिला कलेक्टर, संयुक्त सचिव जैसे कई अहम पद पर रह चुके हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके परिवार का रियल एस्टेट होल्डिंग का काम है, इस वजह से वो इतने अमीर हैं। चश्मा पहनकर जाने पर इनका विवाद हो गया था। बस्तर कलेक्टर के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के दौरान कटारिया सनग्लासेस पहने हुए थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें नोटिस जारी की थी।